ध्यान दीजिए सर, हम लोग पिछला लेक्चर में एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 10 तक देखा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा है। आज क्वेश्चन नंबर 11 से मुलाकात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखिए। कह रहा है कि पार्टिकल मूव्स एलोंग द कर्व। एक कोई कण है या कोई पदार्थ है ना, वह जो है कर्व मूव कर रहा है। कर्व माना मतलब टेढ़ा लाइन ना, जिसका इक्वेशन दिया 6y इक्वल टू x के पावर 3 प्लस 2। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट द x कोऑर्डिनेट। देखिए कैसे कह रहा है यार, क्या कहने का मतलब क्या है। आइए पहले सॉल्यूशन में आ रहे हैं हम लोग। यहाँ देखिए क्या कहा है कि y कोऑर्डिनेट्स इज चेंजिंग। इसका y कोऑर्डिनेट्स बदल रहा है कितना, 8 टाइम्स, मतलब 8 गुना एज फास्ट द x कोऑर्डिनेट। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास ऐसा हो रहा है डियर, देखिए dy इजकल टू आपके पास 8 टाइम हो रहा है dx का, x के सापेक्ष का। कह रहा है वही कि y कोऑर्डिनेट्स, मतलब इसका जो है y वाला कोऑर्डिनेट्स जो है जो चेंज हो रहा है वो 8 टाइम्स, 8 गुना है एज फास्ट द x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट के देखिए y वाला जो कोऑर्डिनेट है वो x वाला के 8 गुना है। तो हम लोग d लगा के इसको बनाना डिफरेंशिएशन के मेथड से। तो यहाँ dy लगा दिए, अभी क्या हो गया 8dx हो गया। अब देखिए क्या कहा, y कोऑर्डिनेट, यहाँ देखो y कोऑर्डिनेट चेंजिंग बदल रहा है 8 गुना एज फास्ट द x कोऑर्डिनेट, मतलब x कोऑर्डिनेट के 8 गुना है, बदल रहा है। तो बदल रहा है इसका मतलब कि d सर चेंज हो रहा है। तो यहाँ dx इधर ले आइए तो क्या हो गया dy बाई dx इक्वल टू कितना हो गया 8। यहाँ से हमको एगो पॉइंट मिला, dy बाई dx इक्वल टू कितना मिला 8 मिला। चलिए अब आगे कर्व का इक्वेशन देखते हैं। कर्व का इक्वेशन हमारे पास है 6y इक्वल टू कितना है x³ प्लस 2। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष ना। चलिए लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ देखिए तो 6 बाहर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा dy बाई dx हो गया। यहाँ देखिए तो x³ नीचे का आएगा dx आएगा, प्लस यहाँ पे 2 का डेरिवेटिव तो ऐसू कांस्टेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। लेकिन दिखा दीजिए आप रख करके। अब देखा जाए तो हमारे पास हो गया 6 dy बाई dx के वैल्यू कितना है 8। यहाँ कितना रख दिए सर 8 रख दिए। अब यहाँ पे x के पावर कहाँ आ गया पीछे, ये हो गया 3x का स्क्वायर प्लस अब ई 2 कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव का हो गया 0। तो हमारे पास हो गया 8 6 48 बराबर कितना हो गया 3x स्क्वायर। 3 गुना में इधर आया तो कितना हो गया भागा में, यहाँ कितना हो गया x स्क्वायर। ओके, ये 3 से कट जाएगा कितना बार में 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 बराबर कितना हो गया x स्क्वायर। x स्क्वायर को पहले कर लीजिए, 16 को बाद में कर लीजिए। स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा। इसका जो वर्गमूल निकलेगा क्या निकलेगा प्लस माइनस 4 निकलेगा। एक प्लस में भी आंसर आएगा, एक माइनस में भी आंसर आएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग को पॉइंट चेक करना है ना सर, कोऑर्डिनेट्स देखिए कैसे निकलेगा। एक काम कीजिए, पहले हम लिखेंगे इफ यदि x इक्वल टू 4 लेते हैं प्लस 4 देन तब हम लोग क्या करेंगे कोई इक्वेशन में पुट कर देंगे जो सवाल है हमारे पास। मान लीजिए कि यही हमारे पास, इसको फर्स्ट कर दीजिए ना, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 4 ना इन इक्वेशन किस में फर्स्ट में। हम लोग यदि 4 लेते हैं x का मान तो पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 4 माने x का मान 4 इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है 6y इक्वल टू x³ प्लस 2। यहाँ से देखिए आपके पास 6y हो गया, x का वैल्यू आप 4 रख रहे हैं तो 4 का क्यूब हो गया प्लस 2, यानी कि हो गया 6y 4 चुका 16 चुका कितना हो गया 64 और प्लस कितना हो गया 2। ठीक है, तो y इक्वल टू हमारे पास कितना होगा 64 2 कितना हो गया 66 और 6 गुना में इधर आ गया भागा में 11 6 कितना हो गया 66। तो y का मान कितना आ गया 11। देखिए
हमारे पास पॉइंट चेक करना है ना। क्या कह रहा है आपको, देखिए कह रहा है ए पार्टिकल मूव्स इस तरह, ठीक है। यहाँ देखिए फाइंड द पॉइंट्स ज्ञात कीजिए, तो हम लोग लिखेंगे पॉइंट्स हमारे पास क्या हो गया, एक एक्स का मान हमने कितना लिया 4, एक्स का मान हमने कितना लिया 4, प्लस में हमारे पास पॉइंट हो गया 4 और कितना हो गया 11। ओके, अब बार हम लोग क्या लेंगे, एक्स का मान -4 लेंगे, है ना। यदि x इक्वल टू -4, देन अब पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -4 इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पुट करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट का मान कितना है 6y इक्वल टू x³ + 2, 6y इज इक्वल टू x³ + 2। यहाँ ध्यान दीजिएगा 6y तो ठीक है, x का वैल्यू -4 रख रहे हैं, क्यूब +2, यहाँ हो गया 6y, 4 चुका 16 चुका 64, माइनस में आ जाएगा, प्लस कितना हो गया 2, ठीक है। यहाँ हल करेंगे तो कितना आ जाएगा -62, तो y इक्वल टू कितना हो गया -62/6, यहाँ हो गया 3 दूना 6, 31 दूना कितना हो गया 62, तो y के वैल्यू कितना मिला -31/3। यहाँ से पॉइंट हम लोग कहाँ मिलेगा, हमारे पास पॉइंट मिला, एक x का मान हमने -4 रखा, तो y का मान कितना मिला -31 कितना हो गया 3। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक बार मिला लीजिएगा, उतार लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल। एयर बबल मतलब क्या हो गया सर, वही गुब्बारा हो गया, हवा भरने वाला ना, बबल जो थी, नहीं सॉरी, एयर बबल होता है वही वाला जो फूकता है ना, तो नहीं बुलबुला बनता है शैम्पुआ में डाल करके वाला, है ना। इज इंक्रीजिंग, वो बढ़ रहा है ना, एट द रेट ऑफ ½ सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखिए रेडियस की चर्चा की है, और रेडियस का मात्रक को होता है सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, बढ़ रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, आइए सॉल्यूशन में। तो बताइए हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है सर रेडियस, यहाँ देखिए dr/dt। कैसे पता चला, यहाँ देखिए द रेडियस ऑफ एन एयर बबल, मतलब एक जो है एयर बबल जो होता है वो अथी वाला जो बढ़ता है, नहीं समझ रहा है ना, एयर बबल, वो रेडियस उसका त्रिज्या इज इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है, किस रेट से ½ सेंटीमीटर पर सेकेंड, त्रिज्या बढ़ रहा है, रेडियस यानी कि सेंटीमीटर पर सेकेंड मैंने कुछ हो गया dt, कितना मान दिया है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम, कोची की चर्चा कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग, तो उसका आयतन कितना बढ़ेगा जब उसका रेडियस कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाफ था तो कुछ था, अब जब 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए सर। आइए वॉल्यूम कितना होता है, लिखेंगे द वॉल्यूम ऑफ एयर बबल, मतलब कैसा होता है, स्फेयर ना, गोला होता है ना डियर, तो गोला का आयतन का पढ़े हैं बताइए, इसको वॉल्यूम को भी लिखिए 4/3πr³। इसको इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट सर, टी के। यहाँ का हो गया dv/dt इज इक्वल टू 4/3, क्या है कांस्टेंट, कहाँ रहेगा बाहर, r³, नीचे का आएगा सर r, फिर ऊपर जाएगा r, अब नीचे का आएगा सर dt, t है तो लास्ट में dt आएगा आपको। चलिए फिर जाते हैं हम लोग सर, अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो हो गया dv/dt इज इक्वल टू 4/3 बाहर है, यहाँ देखिए x के पावर n, पावर पीछे आएगा तो हो जाएगा 3, अब पावर में समान घटता है तार स्क्वायर, अब बगल में कितना है dr/dt के वैल्यू देखिए कितना है आपके पास ½ सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहाँ पे क्या रख दिए सर 1/2। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, देखिए 3 से 3 आपका ही कैंसल आउट हो गया, अभी 2 से कट जाएगा, 2 दूने कितना हो गया 4, यहाँ हमारे पास मिला dv/dt इज इक्वल टू क्या मिल रहा है बताइए 2π r का स्क्वायर। ओके, अब रेडियस कितना पुट करना लास्ट में 1 सेंटीमीटर, लिखेंगे dv/dt
dv बाई dt एट r इजकल टू कितना 1 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ रख दीजिए सर, 2 पाई आर के जगह पे 1 का स्क्वायर है, क्या हो गया स्क्वायर, तो 2 पाई 1 है ना आया सर, 1 इंटू 2a पाई आया। अब ध्यान दीजिए सर, आयतन का मात्रा क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब, अब इस समय का मात्रा क्या हुआ सेकेंड, यही आपका हो गया आंसर हो गया। उतार लीजिए, छोड़ दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 सर कह रहा है ठीक उसी तरह से बैलून है, एक गुब्बारा है, विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, जो कैसा है सर गोलाकार है, गोला है सर, हैज ए वेरिएबल डायमीटर, देखिए इसका डायमीटर वेरिएबल दिया है, ओके ध्यान देंगे सर, डायमीटर कह रहा है ये, डायमीटर मैंने सर कौन सी गोला का व्यास, व्यास को कहाँ से लिखते हैं आप सर टी से लिखते हैं, याद है, चलिए अच्छा, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हमको सर ज्ञात करना है इसका आयतन ज्ञात करना है एक्स के सापेक्ष, हम लोग को ज्ञात करना है क्या dv बाई dt, एक्स के सापेक्ष है ना, dv बाई dx, dv बाई dx हम लोग को फाइंड आउट करना है सर, बाहर निकालना है सर, इसको कैसे निकलेगा ध्यान दीजिए सर। अब एक काम कीजिए, आपके पास व्यास दिया है सर गोला का डायमीटर सर, व्यास को कहाँ से लिखते हैं आप सर डी से, कितना दिया है आपके पास सर 3/2 है ना, 2x प्लस कितना है 1, तो सर जब व्यास इतना है इसका रेडियस कितना हो जाएगा बताइए, कुछ सेंटीमीटर पर सेकेंड वगैरह सब देता ना, तो हम लोग को क्या हो जाता है वो dr बाई dt या dt बाई dt हो जाता, ठीक है, लेकिन सिर्फ लिखा है डायमीटर, वेरिएबल डायमीटर। चलिए रेडियस हमको r है, तो फार्मूला पढ़े ना सर d/2 होता है, तो इतना बट्टा 2 कर देंगे, तो बताइए इतना बट्टा 2 करिएगा तो आपका कितना आएगा बताइए सर, इतना बट्टा हम कितना कर दिए सर 2 कर दिए, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, यानी कि बट्टा में 1 है, 1 चल जाएगा ऊपर, 2 गुना हो जाएगा, तो 3 बाई कितना हो जाएगा 4, यहाँ हो गया 2x प्लस कितना हो गया 1, क्या चीज का मान निकला सर रेडियस का मान निकला त्रिज्या। अब देखिए dv बाई dx हमको निकालना है, आएंगे हम लोग, देखिए अब बताइए गोला का आयतन हकीकत में होता कितना है वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ क्या है बैलून, ऑफ है बैलून, जो कैसा होता है स्फेरिकल, मतलब गोलाकार है, गोला है, तो बताइए वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू, यहां से देखेंगे तो 4/3, आर का वैल्यू कितना आपके पास है ये रहा, यहाँ रखेंगे सर 3/4 2x प्लस 1 का होल क्यूब है ना सर, यहाँ देखिए आर के कौची है सर होल क्यूब, समझ रहे कैसे हुआ, आर का मान इतना रहा, इतना को हमने रखा, पावर में 3 है, पावर में 3 कर दिया, तो हमारे पास हो गया v इक्वल टू 4/3 पाई, यहाँ देखिए गुना नहीं भी देंगे तो कोई जरूरत नहीं है इसका, कोश का मतलब गुना होता है, देखिए क्यूब कीजिए, क्यूब मैंने 3 बार, तो 3 3 का 9 थी कितना हो गया 27, अब 4 को 3 बार, 4 चुका 16, 16 चुका 64 ना, बगल में कितना है 2x प्लस 1 का, इसके पावर का आ जाएगा 3 आ जाएगा। चलिए कोश हटाइए, इसको कैलकुलेशन कीजिए, यहाँ हो गया 4/3 पाई है ना, सब गुना में कितना हो गया 27/64, यहाँ हो गया 2x प्लस 1 का होल क्यूब, कुछ कटेगा तो बताइए, हाँ देखिए 3 9 कितना हो गया, अब 16 चूके कितना होता है, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, तो हमारे पास v बराबर हो गया 9/16 पाई इंटू इतना, हमारे पास v इक्वल टू हो गया 9/16 पाई इंटू 2x प्लस कितना है 1 का होल क्यूब, यही है ना। चलिए अब एक काम कीजिए, अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए x के सापेक्ष, देखिए x वेरिएबल आ गया, लास्ट में x लिखा था, यहाँ किसके सापेक्ष करना है, यहाँ देखिए विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dv बाई dx का मान आपको ज्ञात करना है।
यहां लिखेंगे हम लोग अंग्रेजी में, डिफरेंशिएट बोथ साइड ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ना। चलिए यहाँ पे हो गया हमारे पास डी भी बाई क्या हो गया डी एक्स। देखिए जो कांस्टेंट रहेगा कहाँ हो गया बाहर, ठीक है। तो हमको इसका डिफरेंशिएट करेंगे, किसका 2x, ए बात ना करो, 2x प्लस 1 नीचे का आएगा सर, अच्छा पावर में 3 है, 2x प्लस 1। डिफरेंशिएशन के नियम के अनुसार 5 चैप्टर जो पढ़े हैं कि कोष्ट में है कहाँ आएगा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा सर, काहे इसे कर रहे हैं जी, 2x प्लस 1 नीचे कितना आ जाएगा x। चलिए अब इसको डेरिवेटिव करते हैं तो डी भी बाई हो गया डी एक्स। देखिए 9/16 पाई बाहर है, कोई बात नहीं है। देखिए इसको x पढ़िए तो x के पावर n क्या होता फॉर्मूला, पावर पीछे आएगा, पावर में से 1 घटता है, 3 पीछे आ जाएगा। अब यह में से 1 घटेगा ना तो हो गया 2x प्लस 1, और 1 घटेगा तो कितना गया 2 आ गया। पावर पीछे और फिर वेरिएबल मान और फिर पावर में से 1, 3 में से 1 घटेगा तो 2 का बचेगा। यहाँ देखिए 2x इसका डेरिवेटिव 2 होगा, कांस्टेंट है तो 1 का कितना हो जाएगा 0, 2 कांस्टेंट बाहर निकल, जैसे 2x 2 बाहर निकल जाएगा तो x का डेरिवेटिव होता है तो सिर्फ 2 बचेगा, ये तो कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ पे 2 बचा, 1 कांस्टेंट 0 होता है। अब इसको कैंसल आउट कर सकते हैं, 2 8 कितना हो गया 16। यहाँ से हो गया डी भी बाई डी एक्स इजकल टू 9 थी कितना हो गया 27 पाई बाई कितना हो गया 8 है ना, बगल में कितना आपके पास 2x प्लस 1 का स्क्वायर, दैट्स मीन हो गया आपका क्या आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है सर, सैंड मैंने बताइए क्या होता है सर, बालू। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड है, क्यूब नीचे सर। The filling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 सेंटीमीटर। सर कछु समझ में नहीं आया। देखिए हम लोग क्या करेंगे, कह रहा है कि बालू जो है ओसाया जा रहा है, ओसाना समझते हैं जिसे धान गेहूं जो भी ओसाते हैं भूसा निकलता है। देखिए मान ली पाइप के सहारे, मान लीजिए आपके पास पाइप है, अब इससे से जब इसे गिरेगा तो देखिए एक इस तरह से शंकु का ऐसे भाग बनेगा, ढेरी टाइप का, इसे बात को समझ में रहे सर, ऐसे बनेगा इसे। अभी सर इसे देखिए यहाँ गिर रहा है, बालू गिर रहा है इसे, इतना तो क्लियर हो गया। कह रहा है कि पाइप के सहायता सैंड इज पोरिंग मैंने ओसाया जा रहा है, पोरिंग मैंने ओसाना, फ्रॉम ए पाइप एक पाइप से एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब इसका जो वॉल्यूम है आयतन है बढ़ रहा है, जब ओसा रहा है तो बढ़ रहा है कितना 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 12 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जा रहा है इसका। इसका मतलब जानते हैं, इस सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 3 को सेंटीमीटर इसमें आएगा, एक रेडियस हो गया, एक हाइट हो गया, अब एक इसका तिर्यक ऊंचाई होता है, 3 चीज बढ़ गया है ना। घन घनाभ है तो जानबे कर लंबाई छोड़ा ऊंचाई बढ़ेगा, उसका आयतन निकलता है। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग आते हैं सॉल्यूशन में। देखिए क्या हमको दिया है, जो क्यूब है वो आयतन है, ओके। हमारे पास दिया है डी भी बाई का दिया है डी टी, ये देखिए भी आयतन हो गया, ये वाला भी, अभी समय हो गया एस प्रति सेकेंड, तो डी भी बाई डी टी का मान कितना है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। इतना तो क्लियर है। अच्छा फिर क्या कर रहा है कि ये वाला गिवन है सर, सवाल में दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है। नेक्स्ट का होता है, यहां से पढ़िए, जैसा कि हाइट ऑफ द कोन इज एलवेज 1/6, 1/6 का मतलब होता है 1/6 ऑफ द रेडियस, रेडियस का ऑफ द बेस, इसका देखिए ये वाला जो रेडियस है ये रेडियस होगा, ये वाला एच होगा। अब ये वाला तिर्यक ऊंचाई होता है, लेकिन हमको तिर्यक ऊंचाई से मतलब नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो शंकु, कोन माने शंकु, तो शंकु का आयतन क्या होता है बताइए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एक में एल नहीं चाहिए तो एल की चर्चा नहीं करेंगे, अगर एल चाहिए
तो एल बराबर का होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तिर्यक ऊंचाई जब हम निकालते थे, शुरुआत में आपको सब फार्मूला लिखवाया गया है। चलिए ध्यान दीजिए, यहां पे समझना है कि क्या कह रहा है कि कोन इज एलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। क्या चीज सर? हाइट उसका है सर। देखिए यानी कि एच बरोबर आपके पास कह रहा है कि रेडियस का 1/6 है, 1/6 आर, ऐसे कह रहा है। 1/6 मतलब 1/6, 1/4 कहेगा तो 1/4, 1/3 कहेगा तो 1/3, और टाइम्स करेगा तो टाइम्स मैंने गुना। नहीं हिंदी मीडियम पढ़ते थे सवाल में कि जैसे कि मोहन की आयु सोहन की आयु की 10 गुना है, तो वह 10 गुना को यहाँ 10 टाइम्स लिखेगा। या इसका, या क्या बोलते हैं, मोहन का आयु सोहन की आयु से 1/4 है, तो 1/4 की यहाँ 1/4 लिखेगा, यानी कि 1/4। और कुछ बात नहीं है सर। तो एच जो है हाइट इसका, यहाँ देखिए ग्राउंड इन वे द हाइट ऑफ ए कोन, मतलब शंकु का जो हाइट है, इज मैंने है, एलेज मतलब हमेशा क्या, 1/6 मतलब 1/6 ऑफ द रेडियस। रेडियस का देखिए, रेडियस का 1/6 है कौची हाइट। तो यहां से रेडियस कैसे निकलेगा? तिरछा तिरछी गुना करा दोगे तो बताओ कितना हो जाएगा? 6 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6h। यहाँ कितना हो गया? r। तो बताइए सर r बराबर कितना हो गया? 6h। ये सर r है। अब बताइए शंकु का हकीकत में आयतन होता कितना है? एक दिया है, अब एक होता कितना है? अगर उस पर बैठ जाता है तो बात सही है, आपने बोला कि इतना है, लेकिन अब इसका मतलब होता कितना है आप बताइए सर। ओह, आइए आइए। क्या करे यार। पूरा चलिए ध्यान दीजिए सर। देखिए द वॉल्यूम ऑफ ए कोन बताएंगे सर कितना होता है? इसको भी से लिखिए। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना होता है? h। तो सर आर का वैल्यू यहाँ क्या है आपके पास? 6h। ए बात नहीं शुभम, तुम्हारा शुभम का अर्थ होता है कि जहां जहां हमारा शुभता है ना, तो तुम्हारा नाम हलचल होना चाहिए था। ऐ भजनिया में प्रवचन के हलचल बाबा। देखो आर का मान कितना? 6h। तो v इजकल टू हो गया 1/3 पाई, आर का मान कितना रख दोगे? 6h। तो 6h का क्या हो गया? स्क्वायर। अब बगल में कितना है डियर? v इजकल टू 1/3 पाई, इसका स्क्वायर करेंगे सर आप, कितना हो गया? 1/3 पाई, इसका स्क्वायर 6×6=36। अब एच का स्क्वायर कितना हो गया? एच स्क्वायर 6×6=36। एच का स्क्वायर बगल में भी एच है ना, तो यहां से देखिए क्या हो गया? 1/3 पाई 36। एच कितना हो गया सर? क्यू। ई कट जाए कितना बार में? 12×3=36। यहां से भी का मान कितना आया बताइए डियर? आया आपके पास 12 ना है, 12 पाई। अब एच का कितना है सर? क्यू। इकोची निकला है सर आयतन। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें, किसके सापेक्ष करिएगा बताइए? देखिए चैप्टर में ज्यादा समझाने की आवश्यकता जो था आपका चैप्टर 5 था, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन आप नहीं पढ़े थे, तो उसमें पढ़ाया गया पूरा डिटेल से। अब डिफ्रेंशिएशन का सब रूल आपको पता है, तब इस चैप्टर में आने के लिए कहा है। इस चैप्टर में बस लैंग्वेज है, सवाल छाटिए और डिफ्रेंशिएट कीजिए, बस यही चीज है इसमें। तो यहाँ टी है ना सर, तो यहाँ देखिए टी के सापेक्ष करेंगे, लिखेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू कितना? टी। यहाँ कितना होगा हमारे पास? dv/dt इजकल टू, देखिए 12 पाई कहाँ हो जाएगा सर? कांस्टेंट बाहर। एच क्यू नीचे का आएगा सर? एच। यहाँ देखिए क्या हो गया? dh/dt। एच तो एच, आर तो आर, टी तो टी, एक्स तो एक्स। अब ध्यान दीजिए,
क्या हो रहा है? देखो बाबू, तुम बाबू हो ना, देखो इधर टीवी बाई डी टी का मान कितना है बताओ? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि आप सिर्फ 12 रखिए ना सर। यहाँ कहाँ रखोगे आप? 12। देखिए यहाँ पे हो गया 12 पाई एक्स के पावर एन, पावर कहाँ आता है? पीछे। अब पावर में से क्या घटता है? 1, तो स्क्वायर हो गया। बगल में क्या मिला? डी एच बाई डी टी। चलिए, यही आपको हाइट याद करना है कि उसका कोन का कितना हाइट आएगा जब पंप से गिराया जा रहा है, तो ये जो भी बालू गिराया जा रहा है सर। अब इसको हल करेंगे तो गुना में इधर गया तो क्या हो गया? 12 या 36 कर दीजिए यहाँ पे ना। यहाँ 12, 12 थी कितना हो गया? 36, 36। अब पाई भी तो नीचे आएगा डियर, कितना हो गया? 36 पाई। देखिए 12 या 36 पाई आ गया नीचे, गुना में तबागा में। एच स्क्वायर भी है ना डियर, चलिए एच स्क्वायर भी है, तो एच स्क्वायर भी कहाँ ले आइए? नीचे। यहाँ का रहेगा डी एच बाई डी टी। कैसे हुआ समझ में आया? देखिए 12 या 36 पाई एच स्क्वायर, गुना में इधर आ गया तो क्या हो गया? भागा में। डी एच बाई डी टी को इधर कर दीजिए, डी एच बाई डी टी इधर हो गया, इधर हो गया 12/36 पाई, कितना हो गया? एच का स्क्वायर। आप काट सकते हो, 12 ये कितना हो गया? 36। तो हमारे पास क्या हो गया? डी एच बाई डी टी इक्वल टू 1/3 ना पाई एच का स्क्वायर। देखिए लास्ट में आपको कुछ पुटअप करने के लिए बोला होगा, क्या करा? हाइट कितना पुट करना है? 4 सेंटीमीटर। तो जहां एच है वहां क्या रख दिए सर? 4 सेंटीमीटर। यहां लिखे हम लोग डी एच बाई डी टी एट एच इजकल टू 4 सेंटीमीटर। ओके, चलिए यहाँ हो गया 1/3 पाई, एच के जगह 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 1/4 चुका 16, 16 तिया 48 ना, तो हो गया 48 पाई। बताइए कौची है सर? हाइट। तो हाइट या मात्रा का हो गया? सेंटीमीटर, और समय का हो गया? सेकेंड। आंसर हो गया सर, उतार लीजिए।